जो भी उस परम कक्षा को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, जो महापुरुष मुक्त हो जाता है, वह अपने भीतर का जो आनंद होता है, अपने भीतर का जो प्रेम होता है, अपने भीतर उसने जो पाया होता है, उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहता है। लेकिन वह कितना भी व्यक्त करे, लेकिन वह आनंद, वह प्रेम जो उसने अनुभव किया, उसे शब्दों में वह ढालने में असमर्थ ही हो जाता है। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। यानी उसे कैसे कहा जाए, कैसे उसे बताया जाए। देखिए, आपके घर में एक बाजू रसगुल्ला है और बूंदी का लड्डू है, आप दोनों खा रहे हैं। अब आपको पूछा जाए कि आप कहें कि कैसा था, तो आप क्या कहेंगे कि मीठा था। कैसा मीठा था? बस मीठा था। वह रसगुल्ला मीठा था या वह बूंदी का लड्डू मीठा था? दोनों ही मीठे थे। कितना मीठा था, कैसा मीठा था, आप क्या कहेंगे कि अब तुम इसे खाकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा मीठा था। यानी मैं बता नहीं सकता, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मीठा था। कैसा था, कितना था, यह मैं बताने में असमर्थ हूँ। और तुम्हें अगर जानना है तो तुम खा करके देख लो रसगुल्ला, तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसा मीठा है। तो यह आध्यात्मिक मार्ग भी, भक्ति मार्ग भी बिल्कुल वैसा ही है। महापुरुषों ने जो अनुभव किया वह उन्होंने कहने के लिए शब्दों का आधार लिया, लेकिन फिर भी वह इतना ही कह सकते हैं कि अद्भुत आनंद है, दिव्य आनंद है, अवर्णनीय आनंद है। लेकिन कैसा है वह अगर तुम्हें जानना है तो वह तुम्हें खुद ही अनुभव करना होगा। तो यही नारद जी कहते हैं कि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, गूंगे के स्वाद की तरह। अब गूंगे ने गुड़ खाया हो तो अब वह कैसे बताए कि गुड़ कैसा था, वह तो गूंगा है। वैसे ही यह सब जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो निर्वाण को प्राप्त किए होते हैं, वह गूंगे ही है। उन्हें अपने भीतर अनुभव कर लिया, अपने भीतर पा लिया उस आनंद को, लेकिन वह कैसे बताए कि वह आनंद कैसा था। इसलिए वह शब्दों का आधार लेकर आपको बोलते ही जा रहे हैं, समझाते ही जा रहे हैं, सत्संग करते ही जा रहे हैं कि इससे ही तुम अपने भीतर उतरो और तुम्हें वह आनंद मिल जाए, तुम्हें वह शांति मिल जाए, तुम्हें वह अद्भुत और दिव्य प्रेम मिल जाए। इसीलिए वह बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन शब्द तो सिर्फ आधार है, तुम्हें अपने भीतर उतरना है। तुम अपने भीतर उतरो, इसीलिए तो महापुरुष बोलते हैं, इसीलिए तो महापुरुष सत्संग करते हैं। तो आप भी महापुरुषों का सत्संग सुने, उनकी वाणी सुने और फिर अपने भीतर उतर जाए। हर रोज़ ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपने भीतर उतर के उस आनंद को, उस दिव्य शांति को और उस प्रेम को प्राप्त करें। और नारद जी कहते हैं कि यह प्रेम तो किसी प्रेमी भक्त में, किसी विरले पात्र में ही प्रकट होता है। यानी जिसके भीतर श्रद्धा हो, भक्ति हो, समर्पण हो और साथ साथ में ध्यान भी हो, उसी में यह पराभक्ति का, यानी यह परम प्रेम का प्रागट्य होता है। तो भक्ति के दो प्रकार हैं, एक पराभक्ति, दूसरी अपराभक्ति। पहले देखते हैं अपराभक्ति। अपराभक्ति के भी 3 पार्ट हैं। पहला सत्वगुणी भक्ति, दूसरा रजसगुणी भक्ति और तीसरा तमसगुणी भक्ति। अब पहले हम पीछे से शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं तमसगुणी भक्ति। तो तमसगुणी भक्ति किसे कहते हैं? देखिए, जो मंदिर में जाता है भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, और कहता है कि हे ईश्वर, इस व्यक्ति ने मेरा बहुत बुरा किया है, मेरा बहुत नुकसान किया है, तू इसका बुरा करना, तू इसका नुकसान करना, तू इसे कुछ भी मत देना, ऐसा कहता है। यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने का उसका भाव है, लेकिन वह खुद नुकसान नहीं पहुंचाता। वह ईश्वर को कहता है कि तू नुकसान पहुंचा, तू उसे कुछ मत देना, तू उसे आगे मत जाने देना। इसलिए ऐसे मनुष्य भी भक्ति में आते हैं, लेकिन कौन सी भक्ति में? तमस गुणी भक्ति में आते हैं। आप देखते हैं ना, कई सारे मनुष्य कहते हैं कि भगवान देख लेगा,
भगवान इसे ठीक करेगा, हे भगवान तू इसे दिखा देना, तू इसे नुकसान पहुंचा देना, तू ऐसे ऐसा कर देना, तू ऐसे वैसा कर देना, ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसे लोगों को भी परमात्मा ने भक्ति वाले लोगों में लिया है। लेकिन कैसी भक्ति? तमस गौणी भक्ति में। अब आगे आता है रजस गौणी भक्ति। तो रजस गौणी भक्ति किसे कहते हैं? तो जो मनुष्य अपने विषयों के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, तो उसके लिए ईश्वर को याद करते हैं कि हे ईश्वर तू मुझे गाड़ी दिला देना, हे ईश्वर तू मुझे बड़ा सा घर दिला देना, हे ईश्वर तू मुझे बड़ी सी नौकरी दिला देना, हे ईश्वर तू मुझे बहुत सारा धन दे देना। ऐसा अपने कार्यों के लिए वह ईश्वर को याद करता है, इसलिए उसे रजस गौणी भक्ति कहा गया है। और फिर आती है सत्वगुणी भक्ति। तो सत्वगुणी भक्ति वाले मनुष्य ऐसे होते हैं कि वह ईश्वर को कहते हैं कि हे ईश्वर अब मुझे मुक्ति चाहिए, संसार में मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन लिया, सब कुछ अनुभव कर लिया, अब मुझे संसार में कुछ भी देखना नहीं है, अब मुझे तू मुक्त कर दे, अब मुझे तू समझा दे कि मैं कौन हूँ, प्रेम कहाँ है, आनंद कहाँ है, शांति कहाँ है, इसका ठिकाना तू मुझे बता दे। तो ऐसी भक्ति जो करते हैं वह मनुष्य सत्वगुणी भक्ति वाले मनुष्य कहलाते हैं। तो हमने पीछे से देखा तमस गुणी भक्ति। तो ऐसी भक्ति जो करते हैं वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चल जाता है कि अरे ये मैंने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ईश्वर तो अत्र तत्र सर्वत्र है, ईश्वर तो सबका अच्छा करता है, सबका भला करता है, तो ईश्वर को याद करके मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जब उसे ऐसा पता चल जाता है तो उसके बीच का जो पर्दा होता है वह गिर जाता है और वह ईश्वरीय स्वरूप में एकाकार हो जाता है। उसके बाद आता है रजस गुणी भक्ति। तो जिसने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर को याद किया, उसे जब पता चल जाएगा कि अरे यह संसार तो नाशवंत है, यह तो अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन होता ही रहता है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो शाश्वत हो। तो जब उसे ऐसा पता चल जाता है तो वह अपने शाश्वत स्वरूप में मस्त हो जाता है और शाश्वत की ओर वह अग्रसर होने लगता है और उसके बीच का जो कामनाओं का पर्दा था वह टूट जाता है और वह ईश्वरीय स्वरूप के साथ एकाकार होने लग जाता है। फिर आता है सत्वगुणी भक्ति। तो जो सत्वगुणी भक्ति करता है उसे पता चल जाता है कि अरे मुक्ति के लिए, इस संसार से छूटने के लिए सिर्फ ईश्वर को हमें कहना नहीं है, कह कर के हमें भी प्रयत्न भी करना है, हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, तब जा कर के हमें इस शाश्वतता का अनुभव होगा। तो जब उस व्यक्ति को ऐसा पता चल जाता है तो उसके जो सामने का पर्दा होता है वह भी गिर जाता है और वह ईश्वर के स्वरूप के साथ एकाकार होने लग जाता है। तो हमने अपरा भक्ति के 3 पार्ट देखे, तमस गौणी भक्ति, रजस गौणी भक्ति और सत्व गौणी भक्ति। तमस से अच्छी है रजस, रजस से अच्छी है सत्व, यानी तमस से बेहतर भक्ति है रजस और रजस से बेहतर भक्ति है सत्व और सत्व से भी बेहतर और सबसे श्रेष्ठ भक्ति है पराभक्ति। तो पराभक्ति में मनुष्य ईश्वर को याद करता है, लेकिन किसी भी कामना के बिना याद करता है, किसी भी इच्छा के बिना याद करता है। उसे कोई भी इच्छा नहीं, बस याद करता है, उसे अच्छा लगता है इसीलिए याद करता है। वह भक्ति करता है लेकिन अकारण भक्ति करता है। वह ईश्वर की आराधना करता है लेकिन अकारण करता है। वह ईश्वर से खूब प्रेम करता है लेकिन वह भी अकारण करता है। वह ईश्वर से कुछ भी मांगता नहीं, यानी पराभक्ति में भक्त को कोई भी कामना नहीं, कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी स्वार्थ नहीं, बस वह भक्ति करता है, भजन करता है, आनंद करता है, बस उसे अच्छा लगता है, इसीलिए निष्काम होकर के भक्ति करता है। तो ऐसी भक्ति को पराभक्ति कहा गया है। आगे पराभक्ति के लक्षण बताए हैं कि यह पराभक्ति, यह प्रेम गुण रहित होता है, यानी जिस भक्त में यह पराभक्ति का प्रागट्य होता है वह गुणातीत पद को प्राप्त कर लेता है और यह जो परम प्रेम है वह प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। प्रतिक्षण वह आनंद, वह भाव, वह श्रद्धा, वह विश्वास प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है, वह कभी भी कम नहीं होता। आप देखें,
आप किसी नाशवंत वस्तु को लेकर आए, देखिए अगर आप साड़ी लेकर के आए तो वह जब आप साड़ी लाए तब तक का आनंद था, फिर वह आनंद बढ़ता नहीं रहता, वह तो कम हो जाता है। एक बार आपने कपड़े पहन लिए फिर वह आनंद कम हो जाता है। लेकिन यह जो शाश्वतता का आनंद है, यह जो पराभक्ति का आनंद है, यह जो भीतर का स्वाद है, यह जो भीतर का आनंद है, यह जो भीतर की शांति है, वह प्रति क्षण बढ़ती जाती है। इसीलिए तो मीरा ने कहा, खर्चे न खोटे चोर न लूटे, खर्चे न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। यानी यह पराभक्ति का प्रेम दिन दिन बढ़ता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही तो मीराबाई कहती है और यही नारद जी कहते हैं कि यह पराभक्ति का प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है और यह कामना रहित है। कोई भी कामना नहीं, कोई भी इच्छा नहीं, सिर्फ अच्छा लगता है, सिर्फ आनंद आता है। इसीलिए भक्त ईश्वर को, परमात्मा को याद करता है, बिना कारण अकारण याद करता है। और यह प्रेम विच्छेद रहित है, यानी इसमें वियोग होता ही नहीं। भक्त भगवान में समाहित हो जाता है, आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है और तब उसे अपने ही भीतर से आनंद आने लगता है। अपने ही भीतर की एक मस्ती होती है, अपने ही भीतर का एक दिव्य आनंद होता है। वह आनंद से उसका कभी वियोग नहीं होता, कभी उसका वियोग नहीं होता। और यह पराभक्ति तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है, यानी भीतर ही भीतर भक्त आनंद में, मस्ती में रहने लगता है। यह आनंद, यह मस्ती शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती। जैसे गूंगा है, उसने गुड़ खाया है तो उसका स्वाद वह मुख से कह नहीं सकता, लेकिन उसकी आँखों में उसकी मस्ती होती है, उसके चलने में उसकी मस्ती होती है, उसके जीवन में उसकी मस्ती होती है। उसका जीवन देख करके, उसकी आँखें देख करके, उसकी रहने कहने देख करके तुम्हें पता चल जाता है कि इसने गुड़ खाया है। तो ऐसा जो प्रेमी भक्त होता है, जिसके भीतर पराभक्ति का प्रागट्य हो गया होता है, उसको देख करके तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है। उसकी मस्ती देख करके, उसका जीवन देख करके तुम्हें पता चल जाएगा कि इसने कुछ पाया है, इसके भीतर कुछ है। और जब तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रेमी भक्त का आगमन हो जाए, ऐसे सद्गुरु का आगमन हो जाए, तो वह झलक उनकी आँखों में देख लेना और फिर उसे अपने भीतर प्राप्त करने के लिए हर रोज़ नियमित ध्यान करना, मेडिटेशन करना, उनकी सेवा करना, समर्पण, उनके वचनों पे विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, भक्ति भाव से उनकी आराधना करना, तो वह मस्ती, वह आनंद तुम्हारे भीतर भी प्रकट हो जाएगा। यह पराभक्ति अनुभव रूप है, यानी उस भक्त को निरंतर अपने भीतर आत्मा के, परमात्मा के दिव्य अनुभव होते ही रहते हैं। और जिसने यह पराभक्ति को, यह परम प्रेम को पा लिया, वह प्रेमी भक्त प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम को ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। यानी ऐसा भक्त हर हमेशा इसी प्रेम का, इसी आनंद का वर्णन करते रहता है कि ऐसा आनंद था, ऐसा अद्भुत और दिव्य आनंद था, ऐसी दिव्यता थी। और उसी प्रेम को देखता है, सभी में आत्म स्वरूप को, उसी परम स्वरूप को, उसी परमात्मा स्वरूप को देखता है और उसी स्वरूप का वर्णन करता है और उसी का चिंतन करते रहता है कि कितना अद्भुत और दिव्य आनंद था, कितनी अलौकिक अवस्था थी और मुझे अपने भीतर से कितना दिव्य आनंद और शांति मिली, उसका ही चिंतन करते रहता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है पराभक्ति। तो पराभक्ति को अपने भीतर प्राप्त करने के लिए आपको निष्काम भाव से, कामना रहित होकर के कर्म करने होंगे, अकर्ता भाव से कर्म करने होंगे। आपको यह अपने भीतर ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान? जीव, ईश्वर और माया का ज्ञान, कि यह बाह्य जो दिख रहा है वह माया है, इसमें जो भी गुण है वह जीव है और इन सभी के भीतर, इन सभी मनुष्य के भीतर जो तत्व है वह तत्व
ब्रह्म तत्व है वही ईश्वर है, ऐसा आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ यह स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा आपको अनुभव होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए। और आपके भीतर परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तब जाकर के आपके भीतर पराभक्ति प्रकट होती है। तो नारद जी भी यही कहते हैं कि तमस गौणी भक्ति से रजस गौणी भक्ति श्रेष्ठ है, रजस गौणी भक्ति से सत्व गौणी भक्ति श्रेष्ठ है, और सत्व गौणी भक्ति से पराभक्ति श्रेष्ठ है। तो पराभक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो यह हमने देखे नारद जी के भक्ति सूत्र। तो आगे के भक्ति सूत्र मैं आप सभी को अगले वीडियो में समझाऊंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।